समस्त देशवासियों के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान, वंदे मातरम। महापुरुषों का जो जीवन है संसार के लिए कल्याणकारी रहा है। महापुरुषों ने हमारे लिए हमेशा संघर्ष करना सिखलाया और वो कभी भी अपने मार्ग से विचलित नहीं हुए। चाहे तथागत बुद्ध हो, चाहे ईसा मसीह हो, चाहे मोहम्मद अलैहिस्सलाम हो, चाहे कबीर हो, चाहे रैदास हो, चाहे जो भी महापुरुष इस संसार में हुए हैं, सभी ने संसार में संघर्ष किया। उनके भी जीवन में भी विपत्तियां आईं और विपत्तियों से संघर्ष करते हुए वह हमेशा आगे बढ़ते रहे। आज हमें महापुरुषों के अनुयायी होने से अगर जो शिक्षा मिलती है तो हम अगर यह अपने जीवन में अपनाएं कि हम महापुरुषों के अनुयायी हैं, तो हम महापुरुषों के अनुयायी तभी कहलाएंगे जब हम जिस सत्य के मार्ग पर, जिस महापुरुषों के बताए हुए मार्ग पर चल का प्रयास कर रहे हैं उस पर विचलित ना हों और उस मार्ग पर चलते हुए जन कल्याणकारी कार्य करने का प्रयास करें। अगर हम ऐसा कर पाए तो हम वास्तव में महापुरुषों के सच्चे अनुयायी हैं। इसलिए हम किन्हीं भी परिस्थितियों में हम अपने आप को सत्य के मार्ग पर चलने के लिए परिपक्व रखें, क्योंकि कथनी और करनी में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि कथनी मीठी खांड सी और करनी विष की लोए, और कथनी करनी एक सी तब विष से अमृत होए। जब हमारी कथनी और करनी जब एक सी हो जाती है तब हम जीवन में वास्तव में महापुरुषों के सच्चे अनुयायी कहलाते हैं। तो आज हमें समय रहते हुए जागने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम समय रहते हुए नहीं जागे तो हमारा जो जीवन है वह गर्क में चला जाएगा। इसलिए महापुरुष कहते हैं, जागो रे जिन जागना और अब जागन की बार, और एक दिना है सोना लंबे पाँव पसार। एक दिन सबके लिए मौत की नींद में सो जाना है, लेकिन समय रहते हुए हमें जागने की ज़रूरत है। इसलिए समय रहते हुए हम जागें और वास्तविकता को समझने का प्रयास करें। तो आज जो परिवेश है, इस परिवेश में हमें समझने की ज़रूरत है कि हम महापुरुषों की विचारधारा को अपने जीवन में कैसे अपनाएं और उनकी विचारधारा का अनुकरण करते हुए अपने जीवन का कल्याण करें, अपने परिवार का कल्याण करें, अपने समाज का कल्याण करें और अपने राष्ट्र का कल्याण करें। तो अगर हम ऐसा कर पाए तो हम वास्तव में महापुरुषों के सच्चे अनुयायी हैं। तो हम इस संसार में रहते हुए मनुष्य जीवन में हमें जो हमारा कार्य है वह है हमें जन कल्याणकारी कार्य करना, परमार्थ के कार्य करना, क्योंकि हमें परमार्थ की शिक्षा पेड़ पौधों से भी लेनी चाहिए। क्योंकि कहते हैं कि वृक्ष न पत्ते फल भकें और नदी न संचे नीर, और परमार्थ के कारण साधु न धरे शरीर। तो संत महापुरुष इस संसार में परमार्थ के लिए आते हैं, जन कल्याण के लिए आते हैं, और हमारे अंदर भी अगर जन कल्याणकारी भावना नहीं है तो हम महापुरुषों के सच्चे अनुयायी नहीं हैं। इसलिए हम महापुरुषों की विचारधारा को जानने और समझने का प्रयास करें और अपने जीवन में उनकी विचारधारा को अनुकरण करने का प्रयास करें। इन्हीं शब्दों के साथ सभी देशवासियों के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान, वंदे मातरम।